Hello everyone, welcome to Smartly. We are back with another rocking session of Hindu editorial vocabulary where we tell you about some new English vocabulary words every day. I hope you all are doing great and getting better with each passing day. और मेरे स्टूडेंट्स सब चीज़ों के अच्छे से नोट्स बनाकर उनकी टाइम पर रिवीजन भी कर रहे हैं, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। तो हमारा आज का पहला वर्ड ऑफ द डे है डिसएंगेज। डिसएंगेज का मतलब हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। इसको अगर मैं यहाँ से ब्रेक करूँ, एंगेज मतलब किसी चीज़ के साथ एसोसिएट हो जाना या किसी में बिज़ी हो जाना, ठीक है, किसी के साथ अटैच हो जाना। मतलब आप जब किसी से भी अपन कनेक्ट हो जाते हैं, किसी चीज़ में बिज़ी हो जाते हैं, किसी काम में एंगेज हो जाते हैं, किसी पर्सन के साथ एंगेज या बिज़ी अटैच हो जाते हैं, वो होता है एंगेज। डिस एक नेगेटिव कॉनोटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं कि नेगेटिव बात कर रहे हैं। तो जब आप किसी चीज़ से डी अटैच होते हैं या फिर किसी चीज़ से अलग हो जाते हैं या फ्री हो जाते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं डिसएंगेज, राइट? ओके, मीनिंग इज रिमूव, अलग करना या टू गेट रिमूव्ड, अलग होना भी कह सकते हैं। ओके, कैन यू सी दिस इमेज? These are two people, एक दूसरे से अलग हो गए, मे बी ड्यू टू सम XYZ रीज़न, मे बी दे आर वर्किंग इन अ सिंगल बिजनेस, लेकिन उनके बीच में डेवलप हो गई हैं बहुत सारी प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो अलग हो चुके हैं। तो दे आर डिसएंगेज फ्रॉम ईच अदर, राइट? ओके गाइज, नेक्स्ट सिनोनिम इज डिटैच। जो मैं आपको पहले बोल रही थी ना, अगर मैं अटैच का ऑपोजिट करूँ डी अटैच, मिल के ये दोनों चीज़ें डिटैच की फॉर्म में लिखी जाती हैं, ठीक है? तो अटैच का ऑपोजिट होगा डिटैच, राइट? डिसएंटैंगल क्या होता है? हमने टैंगल वर्ड के बारे में सुना होगा था, कहीं पे ट्विस्टेड, बहुत ज़्यादा अटैच या मिला जुला हो जाना, ठीक है? एंटैंगल का मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे हेयर एक दूसरे में एंटैंगल हो गए हैं या दो लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के या अटैच हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, उसको एंटैंगल कहते हैं। एंटैंगल को ऑपोजिट डिसएंटैंगल, एक दूसरे से अलग होना या अलग करना एक दूसरे को, राइट? दिस वॉज डिसएंगेज। अब जब आप एक डिटैच हो रहे हैं तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? अटैच हो रहे हैं। आप इसको एंटैंगल भी लिख सकते हैं, इसका एक एंटोनिम एंटैंगल भी हो सकता है गाइस। ओके, राइट? Then example is she tried to disengage herself from his grip. मान लीजिए this is a girl, right? This is a male person. ये इसको पकड़ने की या मे बी उसके नेक को ग्रिप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन she the lady tried to disengage, अपने आप को अलग करने की कोशिश करती रही, कोशिश की उसने उसकी ग्रिप से छूटने के लिए, right? I hope first word of the day is clear for you guys. Let's get forward to the second word. Second word is erstwhile. ये एक नया word है guys, इसको ध्यान से समझिएगा। erstwhile मतलब भूतपूर्व, पहले वाला। इसको आप याद कैसे कर सकते हैं? while मतलब कुछ देर के लिए, erst पहले। तो जब कुछ देर से पहले वाली चीज़ है दैट इज़ भूतपूर्व, जो पास्ट में हो चुका था, जो पास्ट में एग्जिस्ट कर रहा था। कैन यू सी दिस इमेज? ये एक्चुअली एक ओल्ड एक्ट्रेस है, ठीक है, हमारे ओल्ड एरा की। ये मैंने इमेज यहाँ पे इसलिए रखा है ये डिनोट करने के लिए कि पहले इमेजेस और फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफी ब्लैक एंड वाइट मोड पे होती थी, ठीक है? और हमारे पोजेस भी एक्ट्रेसेस के ऐसे मतलब एकदम डिसेंट से ब्लैक एंड वाइट ऐसे हमें फोटोग्राफ्स दिखती थी। तो दिस यूज टू बी अ फॉर्मर टाइप ऑफ इमेज या फिर फॉर्मर टाइप ऑफ कलर, जो भी प्रेजेंटेशन होती थी फोटोग्राफ्स में वो ऐसा रहता था, ठीक है? तो फॉर्मर का सिनोनिम क्या हो गया? ओल्ड और पास्ट। तो हम कहते हैं ना हमारी ओल्ड मूवीज़ में ऐसा था, हमारे पास्ट में ऐसा था। दिस फोटोग्राफ इज फॉर दैट। एंटोनिम क्या हो गया? प्रेजेंट। ओल्ड पुराना, एंटोनिम इज प्रेजेंट, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं। आई होप यू ऑल लाइक दिस एक्ट्रेस एंड यू रिमेंबर दिस इमेज। ये सिर्फ आपको कलर
इफ़ेक्ट्स कलर चेंजेस के हिसाब से बताया गया कि पुराने ज़माने में हमारी ब्लैक एंड वाइट चीज़ें हो गई थी, अब बहुत कलरफुल हो गई हैं. दिस इज़ द ओल्ड वन, दिस इज़ द erstwhile type of photography, this is the recent latest present photography, right? I hope this word is clear to you. Let's see an example and then we'll move forward. She found herself ostracized by erstwhile friends. उसने अपने आप को उसने अपने आप को ऐसी पोजीशन में पाया वेयर शी वॉज ऑस्ट्रेसाइज. इस वर्ड का मतलब मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं आपको प्रीवियस सेशन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आई नो यू ऑल रिमेंबर दिस वर्ड. इफ़ येस देन प्लीज़ मेंशन दैट इन द लाइव चैट बॉक्स राइट नाउ. ओके, and if not you'll have to go back to the previous session to understand the meaning of this sentence guys. I am being very serious. आप इसी तरीके से ये sentences समझ और याद रख पाएंगे. ostracize का मतलब क्या होता है? Comment in the live chat box right now. Okay, तो उसने अपने आप को अपने भूतपूर्व अपने पुराने फॉर्मर ओल्ड फ्रेंड्स के साथ पाया इस कंडीशन में. ठीक है, और ये कंडीशन का मतलब आप मुझे बताएंगे, देयरफॉर आप मुझे इस सेंटेंस का मीनिंग बताएंगे. ठीक है, राइट. नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सोलेशन. कॉन्सोलेशन क्या होता है? अपीजमेंट. अपीजमेंट क्या होता है? शांति, कामनेस. अपीज का मतलब होता है किसी को काम करना भी होता है. ठीक है, अपीज. ये वर्ड मैंने आपको पहले भी पढ़ा था जब मैंने आपको पढ़ाया था आसुआज, और जब मैंने आपको वर्ड पढ़ाया था एले, जिसमें देयर वाज एन एनिमेटेड इमेज जिसमें अ गर्ल वाज ट्राइंग टू काम डाउन या शांत कर रही थी एक गुस्से में बैठे हुए लड़के को. इफ़ यू ऑल रिमेंबर दिस वर्ड देन वेल एंड गुड. इफ़ नॉट देन आप यहाँ पे समझ लीजिए. अपीज मतलब किसी को शांत करना, एले करना, असुआज करना. ठीक है, अलाय करना. राइट, दैट इज कॉन्सोलेशन. राइट गाइस, I hope this word is clear for you. Let's see the synonym now. Synonym is peacemaking, peace building. जैसे हमने अभी पढ़ा ally, assuage, appease. ठीक है, उसी तरह से पीस मेकिंग, लोगों में शांति बनाना. पीस बिल्डिंग, शांति बनाने की कोशिश करना. मान लीजिए पर्सन ए बी सी है. ए और सी कितने गुस्से में लग रहे हैं. बी इज ट्राइंग टू काम बोथ ए एंड बी, ए एन सी सॉरी. ठीक है, तो दो लोगों के या बहुत सारे लोगों के बीच में शांति मेंटेन करने को ही कॉन्सोलेशन कहते हैं. कॉन्सोलेशन. ठीक है, कभी कभी ना ये एक तरह का पीस प्राइज़ दिया जाता है, कॉन्सोलेटरी प्राइज़. ठीक है, किस लिए दिया जाता है? जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में लोगों के बीच में शांति मेंटेन करना या दंगे को रोकने में कंप्लीटली सक्सेसफुल हो पाते हैं तो आपको ये कॉन्सोलेटरी प्राइज़ मिलता है. ठीक है, एक कॉन्सोलेशन प्राइज़ भी होता है जब आप किसी रैंक को अचीव नहीं कर पाते लेकिन यू आर गुड एट समथिंग, तो आपको जो प्राइज़ मिलता है उसको कॉन्सोलेशन प्राइज़ कहते हैं. ठीक है, दोनों को आप सेम मतलब कंफ्यूज मत कीजिएगा. वहाँ पे कंसोल करने के लिए, आपको शांत करने के लिए, लेकिन आपको किसी चीज़ की तरफ प्रमोट करने के लिए, पुश करने के लिए कि यू कैन डू समथिंग गुड, तब वो कॉन्सोलेशन दिया जाता है. कॉन्सोलेटरी क्या होता है? जब आप शांति मेंटेन करने के लिए आपको कोई अवार्ड वगैरह दिया जाता है, क्योंकि कॉन्सोलेशन का मतलब होता है शांति, पीस मेकिंग. राइट गाइस, ओके. देन एंटोनिम इज प्रोवोकेशन. प्रोवोकेशन ना किसी को भी किसी चीज़ को पुश करने के लिए या किसी को गुस्सा दिलाने के लिए ऐसे इस वर्ड को यूज़ करते हैं. यहाँ पे हम एंटोनिम इसकी नेगेटिव कॉनोटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, नेगेटिव फॉर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं. राइट, यहाँ पे शांति करना, यहाँ पे प्रोवोक करना, गुस्सा दिलाना किसी चीज़ के लिए. ठीक है, ये वर्ड मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ गाइस, तो इसको मैं और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी. राइट, एग्जाम्पल इज all attempts at the conciliation failed and the dispute continued. dispute क्या होता है? लड़ाई झगड़ा. ठीक है, तो जितने भी अटेम्प्ट्स किए गए शांति मेंटेन करने के लिए, पीस बिल्डिंग के लिए, पीस मेकिंग के लिए, वो सब फेल हो गए और डिस्प्यूट कंटिन्यू रहा. राइट, आई होप दिस वर्ड consolation is also clear to you. Let's get forward.
नेक्स्ट वर्ड इज स्लैम। स्लैम को देखते ही आपको अपनी एक पुरानी मेमोरी याद आती होगी, जिसको हम सभी स्लैम बुक के नाम से समझते थे। एक्चुअली हम लोग समझते थे स्लैम बुक्स हम लोग फ्रेंड से फिल करवाते हैं, ठीक है, तो इट्स जस्ट अ मेमोरी ऑफ फ्रेंडशिप। नो, स्लैम का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग होता है क्रिटिसाइज करना। तो जब आप किसी भी फ्रेंड सर्कल से रिलीज़ होते हैं, अपने स्कूल से रिलीज़ हो रहे हैं, किसी कोचिंग से रिलीज़ हो रहे हैं, आप जब ये फिल करवाते हैं, ये इसीलिए फिल करवाते हैं ताकि वो फ्रेंड्स आपको आपकी नेगेटिव चीज़ें बता सकें, आपके बारे में ऐसी क्रिटिसाइजिंग चीज़ें बता सकें जिनको सुधार के आप अपनी लाइफ में कुछ बेटर बन सकें, राइट। इसीलिए होती है स्लैम बुक, और उसमें आप उन सब की डिटेल्स भी याद रख सकें जिन्होंने आपको उस टाइम पे समझाया था, टोका था, ठीक है। तो दैट इज़ अवर स्लैम बुक, राइट। आई होप दिस वर्ड इज़ क्लियर फॉर यू। द लिटरल मीनिंग इज़ क्रिटिसाइज या आलोचना करना, ठीक है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, देयर इज़ दिस गर्ल, ठीक है। ये एक्चुअली एक मूवी का पोस्टर है जिसको कोई अवार्ड के लिए इट वाज नॉमिनेटेड फॉर अ मूवी, ठीक है। तो इसमें ये शो किया गया है, दिस इज़ अ गर्ल, इसने हिजाब पहना हुआ है, शी सीम्स टू बी अ मोहम्मदन पर्सन। तो इसको स्लैम किया गया, इस पर बहुत सारी आलोचनाएं लगाई गई, बट स्टिल शी टर्न्ड आउट टू बी अमेजिंग, ठीक है। सो इस इमेज से आपको याद रखना है स्लैम मीन्स आलोचना करना। आप देख सकते हैं कितनी लाइंस, कितने ज़्यादा इसके ऊपर टैंट्रम्स की फॉर्म में, या कितने ज़्यादा स्क्रैचेस हैं, कितने ज़्यादा स्प्लैशेस हैं, उसको कितना ब्रेक करने की कोशिश की गई, बट नो, शी टर्न्ड आउट टू बी वंडरफुल, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो गया, फाइंड फॉल्ट विद सेंसर। ये वर्ड मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, जैसे सेंसर बोर्ड होता है हमारा, उसका काम क्या होता है, क्रिटिसाइज करना, कुछ नेगेटिव चीज़ों को ब्लॉक करना, ठीक है। फाइंड फॉल्ट विद, गलतियों को ढूंढना, ठीक है, वो होता है स्लैम करना, राइट। और स्लैम का ऑपोजिट क्या, वो जब आप किसी की आलोचना नहीं कर रहे तो आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको प्रेज करना। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल हैव अ हैबिट ऑफ स्लैमिंग अदर। कुछ लोगों की आदत ही होती है कि वो दूसरों को क्रिटिसाइज करें, दूसरों की आलोचना करें, राइट। आई होप दिस वर्ड इज़ क्लियर टू यू गाइज। एक और चीज़ हम आपको स्लैम के बारे में समझाना चाहेंगे। स्लैम का एक और मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा एंड जॉट इट डाउन, टू क्लोज और शट something forcefully। मैं आपके लिए दोबारा लिख देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यो, टू क्लोज और शट समथिंग फोर्सफुली। दिस इज स्लैम गाइस। किसी चीज़ को ना ज़ोर से बंद करना, जैसे हम विंडोज़ को कभी तेज़ी से बंद करते हैं, कभी डोर को तेज़ी से बंद करते हैं, ठीक है। कभी गुस्से में होता है ना, हम डोर को एकदम से बहुत आवाज़ करके बंद करते हैं। सो शी शट द डोर बिहाइंड मी, ठीक है, उसने मेरे पीछे डोर को बंद कर दिया, वो अलग बात है। अगर मैं बोलूँ शी स्लैम्ड द डोर बिहाइंड मी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसने बहुत तेज़ आवाज़ के साथ उसको बंद किया, तो जनरली वो गुस्सा सजेस्ट करता है, ठीक है। तो स्लैम के हमने दो मीनिंग्स पढ़े, एक तो क्रिटिसाइज और एक टू क्लोज और शट समथिंग फोर्सफुली, राइट गाइज। आई होप दिस वर्ड इज़ क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट वर्ड इज़ अपहेवल। अपहेवल मतलब क्या होता है, डिसरप्शन, उथल पुथल, जिसको अप एंड डाउन कहते हैं ना, वो होता है अपहेवल, ठीक है। इस इमेज में देखिए, यहाँ पे ये लैंड फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे द थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट ओके, लेकिन उसके नीचे चीज़ें सब कुछ बहुत ऊबड़ खाबड़ है। तो जिसको हिंदी में हम कहते हैं ऊबड़ खाबड़ है, चीज़ें उथल पुथल हो गई हैं, उसको हम कहते हैं डिसरप्शन और अपहेवल, ओके, उथल पुथल।
देन द सिनोनिम्स आर अपसेट और डिस्टर्बेंस। हमें पता है जब भी चीज़ें प्लेन स्मूथ नहीं रहती, उथल पुथल हो जाती हैं, तो हम अपसेट हो जाते हैं, चीज़ें इंटरप्टेड लगती हैं, डिस्टर्ब लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका एक सिनोनिम इंटरप्शन भी पढ़ सकते हैं, राइट। ओके, देन अगर चीज़ों में कोई इंटरप्शन नहीं है, अपसेट नहीं है, तो थिंग्स विल बी स्मूथ, स्टेबल। स्टेबिलिटी हुआ हमारा इसका एंटोनिम, राइट। ओके, एग्जाम्पल इज द लेक वॉज फॉर्म्ड बाय जियोलॉजिक अपहेवल। जो लेक थी वो बनी थी जियोलॉजिक उथल पुथल की वजह से। क्या आप सभी को पता है कि हमारा जो लैंड होता है स्मूथ होता है, बट सपोज कोई डिज़ास्टर, कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, कोई भूकंप वगैरह आता है, तो वहाँ पे चीज़ें उथल पुथल ऐसे डिस्ट्रप्टिव हो जाती हैं। एंड व्हेन इट रेन्स, तो ये जब एरियाज फिलअप हो जाते हैं तो ये लेक्स की फॉर्म में, छोटे छोटे वाटर बॉडीज़ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी की बात की गई है। तो जो जियोलॉजिक डिस्ट्रप्शंस आई हैं उनकी वजह से लेक बन गई थी, राइट। आई होप दिस वर्ड अपहेवल इज ऑल्सो क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट वर्ड इज नेगेट। नेगेट को आई होप आप सभी को पता होगा, जो हम वर्ड पढ़ते हैं नेगेटिव, वो नेगेट से ही आया है। ठीक है, किसी चीज़ को नेगेटिव फॉर्म में देखना, पढ़ना, मना करना, उसको हम कहते हैं नेगेट करना, राइट। इनवैलिडेट करना, कैंसिल करना, अमान्य करना, ये होता है हमारा नेगेट। नलिफाई करना, न्यूट्रलाइज करना। ठीक है, सो इसके हमने क्या क्या सिनोनिम्स पढ़े? इनवैलिडेट, नलिफाई एंड न्यूट्रलाइज। आप इस इमेज में देख सकते हैं, इससे आप हमेशा इस नेगेट वर्ड को याद रख सकते हैं। सेइंग नो टू एवरीथिंग इज नेगेटिंग समथिंग। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को इनवैलिडेट नहीं कर रहे तो आप उसको कंफर्म कर सकते हैं। यू कैन से येस टू दैट थिंग, उसको कहते हैं कंफर्म करना, विच इज़ द एंटोनिम ऑफ नेगेट। आप इसको क्रिटिसाइज से कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्रिटिसाइज करने का मतलब होता है किसी चीज़ की आलोचना करना, उसमें डिफेक्ट ढूंढना। लेकिन नेगेट मतलब होता है उस चीज़ को मना कर देना, नलिफाई कर देना, राइट। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। You don't want cleaning or replacement fees to negate your savings. ना तो आप क्लीनिंग फीस देना चाहते हैं, ना ही रिप्लेसमेंट फीस देना चाहते हैं, ताकि आपकी सेविंग्स ख़त्म ना हो, राइट। ओके, देन इंडिजीनियस। इंडिजीनियस ना ये मूवीज़ में बहुत कॉमनली यूज़ होता है। एक हमारी किसी इंडियन मूवी में भी ऐसा हुआ था कि यू आर नॉट जीनियस, यू आर इंडिजीनियस, ठीक है। बट जीनियस मतलब होता है ब्रिलियंट। वहाँ पे इट वॉज फनी क्योंकि द पर्सन थॉट कि इंडिजीनियस इज अमेजिंगली जीनियस, बट नो गाइज, इंडिजीनियस का मतलब अमेजिंगली जीनियस नहीं होता है। इंडिजीनियस का मतलब होता है जो कहीं के देशवासी या नेटिव लोग होते हैं, ठीक है। आपने ट्राइबल देखा होगा, ठीक है, और काफ़ी सारी ट्राइब्स में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, और वहाँ के जैसे हम इंडियंस है, वी आर नेटिव ऑफ इंडिया, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। आप इस इमेज में देखेंगे, ये एक अफ्रीकन ट्राइब है, ठीक है, दे बिलोंग टू अफ्रीका। कुछ अमेरिकन इंडियंस होते हैं, तो सब लोग अलग अलग देश के जहाँ के निवासी होते हैं वहाँ के नेटिव माने जाते हैं, और इस नेटिवनेस को ही इंडिजीनियस कहा जाता है। लाइक द पीपल इन दिस इमेज सीम टू बी इंडिजीनियसली फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है, दे सीम टू बिलोंग टू अफ्रीका, दे सीम टू बी नेटिव ऑफ अफ्रीका, राइट। ओके, सिनोनिम्स आर एब ओरिजिनल। एब ओरिजिनल मतलब एक्चुअली ओरिजिनली कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, दैट इज़ एब ओरिजिनल। गाइज ये भी एक नया शब्द है, आप इसको याद रखेंगे। इंडिजीनियस आपने सुना होगा लेकिन समझा नहीं होगा, मेरे साथ आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इंडिजीनियस मतलब नेटिव, इसके लिए वर्ड हो सकता है एब ओरिजिनल। डे टू डे कॉन्वर्जेशन में आप ये वर्ड्स यूज़ करेंगे ना, तो आपके सामने वाले पे भी, जिससे आप कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, उस पर भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है गाइज। सो प्लीज़ यूज़ दिस वर्ड, राइट। देन
इसको हम लोकल भी कहते हैं। लोकल मतलब उस एरिया से बिलोंग करने वाला, कि उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ट्रेडिशंस हैं, वो आसपास के एरिया से ही आ रहे हैं, इसी को लोकल कहते हैं। आजकल वोकल फॉर लोकल बहुत चल रहा है, ठीक है। क्यों? कि आपको अपने देश की लोकल चीज़ों के लिए अपनी आवाज़ बनना है। लोकल मतलब ये नहीं होता कि ये चीज़ें ख़राब है, लोकल मतलब ये चीज़ें आसपास से बन के आई हैं। इम्पोर्टेड मतलब ये नहीं होता कि उस चीज़ की क्वालिटी अच्छी है, इम्पोर्टेड मतलब वो चीज़ इम्पोर्ट होके किसी और कंट्री, किसी और देश से लाई गई है। तो लोकल होना भी अच्छी बात होती है, बस आप चेक कीजिए कि उसकी क्वालिटी कैसी है, राइट। सो कमिंग बैक टू आवर वर्ड इंडिजीनियस, इंडिजीनियस मीन्स नेटिव, देशज, देश, उसी देश के वासी, उसी जगह से बिलोंग करने वाले, एब ओरिजिनल, लोकल, राइट। जो ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा नए इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ इनको मैं काफ़ी स्लोली आपको एक्सप्लेन करूँ। फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएं, हम अपने नेक्स्ट सेशन में इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे, राइट। एंटोनिम इज एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट मतलब क्या होता है? वो जो उस जगह से बिलोंग नहीं करते, या पहले कभी करते होंगे लेकिन एट प्रेजेंट वो लोग बिलोंग नहीं करते, ठीक है, दैट इज एक्सपैट्रिएट। एग्जाम्पल इज द मोस्ट इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स वर अमेरिकन इंडियंस। जो सबसे ज़्यादा नेटिव इनहेबिटेंट्स थे, इनहेबिटेंट्स क्या होता है? रहने वाले। जो बहुत ज़्यादा जो मोस्ट नेटिव थे जगह के, वो थे अमेरिकन इंडियंस। अमेरिकन इंडियंस वो लोग थे जो एक्चुअली मोस्ट ओरिजिनली उस जगह से बिलोंग करते थे, राइट। आई होप दिस वर्ड वॉज क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट वर्ड इज वो। वो या वो, इसका मतलब क्या होता है? मिजरी, शोक। मैंने आपको पहले माइजर भी पढ़ाया है गाइस, और एक वर्ड हमने डिस्कस किया है माइजरली, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं मिजरी। मिजरी मतलब शोक, ठीक है। इसको आप इस वर्ड से वो से कंफ्यूज मत कीजिएगा। वो करना किसी को खुश करना होता है, अट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। अभी हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये पर्सन किसी बात से बहुत ज़्यादा दुखी है। कुछ कुछ वर्ड्स हैं, मे बी मिजरी, सफरिंग, लॉस ऑफ समबडी, देन लेटिंग डाउन, अपने आप को लेट डाउन करना, ठीक है। उसके बाद मे बी डिप्रेशन, ब्लूज, सॉरो, सैडनेस, डिस्पेयर, लॉस। ब्लूज मतलब होता है कि वो सिचुएशन व्हेन यू फील ब्लू, ब्लू मतलब काफ़ी ज़्यादा सैड, ठीक है, उसको कहते हैं हम ब्लू। देन डिस्पेयर मतलब काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में फील करना जिसको आप बेटर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन सब वर्ड्स चीज़ों की वजह से दिस पर्सन लुक्स वेरी वेरी सैड, ये शोक मना रहा है, ही इज़ इन मिजरी। तो सॉरो, डिस्ट्रेस, एक्सट्रीम सैडनेस को, एक्सट्रीम सैडनेस होता है यहाँ पे वो, एक्सट्रीम सैडनेस, राइट, ओके। एंटोनिम इज हैप्पीनेस। अगर एक्सट्रीम सैडनेस है, सॉरो, डिस्ट्रेस, एंटोनिम हो गया हैप्पीनेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, यू फील फॉर हर विद हर रीसेंट वूज। आप उसके लिए फील करते हो उसकी रीसेंट शोक के साथ। मतलब अगर उस लेडी को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से दुख है तो आप उसके लिए फील कर रहे हैं, ठीक है, यू आर फीलिंग सैड फॉर दैट पर्सन। देन डीमोबिलाइज। डीमोबिलाइज को आप इजीली समझ सकते हैं। मोबाइल या मोबिलाइज करना मतलब एक जगह को, एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना, ठीक है। लेकिन डीमोबिलाइज का मतलब क्या होता है गाइस? किसी को ना किसी एंगेजमेंट से या किसी सिचुएशन से जब आप फ्री करते हैं, बर्खास्त करते हैं, उसको हम डीमोबिलाइज कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कोर्ट में जब सेशन चलता है, इंडियन मूवीज़ में भी देखा होगा आपने, एक्चुअल केसेस में भी कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ठीक है, सब कुछ ओके है, जो गिल्टी है उसको नॉन गिल्टी पाया गया, जो अक्यूज है, सॉरी, जिस पे ब्लेम लगा हुआ है उसको गिल्टी जब नहीं पाया जाता तो उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, उसको रिलीज़ कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है।
उसको हम कहते हैं डीमोबिलाइज। ठीक है, सिनोनिम्स देखिए, डिसकमीशन, कमीशन से हटा देना या डिस्चार्ज कर देना। जैसे आप यहाँ पे इस इमेज में देखिए, ही लुक्स लाइक एन ऑफिसर। ठीक है, मे बी ही इज़ बैक फ्रॉम सम वर्क, सम ड्यूटी, ही हैज़ बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द ड्यूटी, दिस पर्सन इज़ विद, मे बी दिस पर्सन इज़ विद हर फैमिली, हिज फैमिली मेम्बर, ही इज़ वेरी वेरी हैप्पी। तो जब आप किसी चीज़ से रिलीज़ हो जाते हैं उसको कहते हैं डीमोबिलाइज होना। ठीक है, ओके। एंटोनिम इज कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में एंगेज होना, इसको हम कॉन्स्क्रिप्ट कहते हैं। एक्चुअली कॉन्स्क्रिप्ट ना क्या होता है, जब आप फोर्सफुली किसी को किसी चीज़ में एंगेज करते हैं। ये आर्मी में भी हो सकता है कि आप फोर्सफुली किसी को किसी मिशन के लिए एंगेज करके आपने भेज दिया, दैट इज़ कॉन्स्क्रिप्ट गाइस, राइट। यहाँ पे आपने 3 नए वर्ड्स पढ़े हैं, डीमोबिलाइज, डिसबैंड एंड कॉन्स्क्रिप्ट। ध्यान से याद रखेंगे। कॉन्स्क्रिप्ट को ऐसे भी याद कर सकते हैं, कौन जो होते हैं ना अच्छे नहीं होते, वो बहुत चालाक लोग होते हैं, उनको हम कौन कहते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट, चालाकी से किसी को स्क्रिप्ट में डाल देना, जब किसी को ज़बरदस्ती इंगेज कर देना, इट्स कॉन्स्क्रिप्ट। ये सिर्फ इसका याद कराने का तरीका है, दिस इज़ नॉट द लिटरल मीनिंग। इसको आप अपने आप से अच्छे से समझ के याद करेंगे। कॉन्स्क्रिप्ट मतलब कहीं पे ज़बरदस्ती इंगेज कर लेना, डिसबैंड मतलब बर्खास्त कर देना, डीमोबिलाइज मतलब बर्खास्त कर देना, राइट। आई होप दिस वर्ड इज क्लियर फॉर यू। एग्जाम्पल इज, आफ्टर द वॉर द सोल्जर्स वर डीमोबिलाइज्ड। ठीक है, वॉर के बाद सोल्जर्स को बर्खास्त कर दिया गया। अब आप इसको डीमोबिलाइज्ड को इमोबिलाइज से कंफ्यूज नहीं करेंगे। इमोबिलाइज मतलब होता है जो हिल ना पाए अपनी जगह से, उसको कहते हैं हम इमोबिलाइज। इसीलिए डीमोबिलाइज मतलब ऑपोजिट ऑफ मोबिलाइज नहीं है, ऑपोजिट ऑफ मोबिलाइज होता है इमोबिलाइज। समझ रहे हैं आप? आई होप दिस वर्ड इज क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज प्रूडेंस। प्रूडेंस हमने आपको ना एक बार प्रूडेंट की फॉर्म में पढ़ाया हुआ है। इसका मतलब होता है जब कोई बहुत ज़्यादा वाइज होता है, जब कोई बहुत ज़्यादा समझदार होता है। समझदार को हम प्रूडेंट कहते हैं। ठीक है, समझदारी को, विजडम को हम प्रूडेंस कहते हैं, राइट। ओके, सेकेंड थिंग इज, अगर मैं प्रूडेंस की क्वालिटी की बात कर रही हूँ तो ये नाउन है। अगर मैं प्रूडेंट की बात कर रही हूँ, लाइक ही इज़ अ प्रूडेंट मैन, तो ये एडजेक्टिव की फॉर्म में है। तो प्रूडेंट हुआ एडजेक्टिव, प्रूडेंस है नाउन। ओके, एंड सिनोनिम इज जजमेंट, सगैसिटी। जजमेंट मतलब आप जज उसी को बनाते हैं ना जिसमें काफ़ी ज़्यादा विजडम होता है। ठीक है, तो जजमेंट किसी को जज करने का, किसी के बारे में पता लगाने का जो आपको टैक्टिक्स होता है उसको भी विजडम कहते हैं। देन सगैसिटी, ये वर्ड आया है सेज से। जो सेज होते हैं ना हमारे साधु, उनको बहुत ही वाइज, उनको बहुत समझदार माना जाता है। ठीक है, तो जो सेज की क्वालिटी होती है उसको हम सगैसिटी कहते हैं गाइस, राइट। क्वालिटी ऑफ बीइंग वाइज, प्रूडेंस, विजडम, ये होती है सगैसिटी, राइट। ओके, एंटोनिम इज फॉली। फॉली मतलब क्या होता है, सिली होना। तो या तो किसी के अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है या द पर्सन इज़ वेरी वेरी सिली, दैट इज़ फॉली। फॉली को याद रखने का तरीका फूल से भी कर सकते हैं। फूल बेवकूफ़ होता है, फॉली वो कैरेक्टरिस्टिक, वो क्वालिटी है फूल के अंदर जो होगी, दैट इज़ फॉली। ओके, एग्जाम्पल इज, एन आउंस ऑफ प्रूडेंस इज़ वर्थ अ पाउंड ऑफ गोल्ड। अगर आपके पास एक आउंस, बहुत थोड़ा सा विजडम भी है, तो 1 पाउंड ऑफ गोल्ड के बराबर है, राइट। तो इतनी वैल्यू होती है विजडम की। जैसे नॉलेज की, पढ़ाई की, इन सब चीज़ों को कोई खरीद नहीं सकता, वैसे ही आपका विजडम को कोई भी नहीं खरीद सकता। सो टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्ड्स ऑफ द डे। नाउ विल मूव फॉरवर्ड्स टू आवर ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आज काफ़ी सिंपल हमने आपके लिए ईडियम रखे हैं। फर्स्ट वन इज कूल एज क्यूकम्बर। आपने क्यूकम्बर खाया है, क्यूकम्बर मतलब खीरा,
ठीक है, वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ठंडा रहता है, इट्स वेरी गुड, इट कीप्स अस कूल। लेकिन जब हम इसको ईडियम फ्रेजेस की फॉर्म में पढ़ते हैं, उसका मतलब क्या होता है, काम इवन इन डिफ़िकल्ट और फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन। कोई अगर पर्सन इतना ज़्यादा कूल है, सैड, नेगेटिव, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी काफ़ी शांत है, उसको कहते हैं एज कूल एज क्यूकम्बर। आप इस इमेज में देख सकते हैं, दिस इज़ अ क्यूकम्बर, इट्स ऑलवेज कूल, इट फील्स लाइक इट्स बैक इज ऑलवेज ऑन दिस पाइल ऑफ आइस। ठीक है, आई होप आप इस इमेज से हमेशा इसको याद रखेंगे। एग्जाम्पल इज ही वॉज एज कूल एज क्यूकम्बर इवन आफ्टर लूजिंग ऑल हिज मनी। अपना सारा पैसा खो देने के बाद भी वो इतना शांत था जैसे कि एक क्यूकम्बर होते हैं। ठीक है, ओके। सेकेंड वन इज अ प्लम जॉब। प्लम जॉब मतलब क्या होता है, एक ऐसी इजी प्लेजेंट जॉब जो आपको सैलरी भी अच्छी दे रही है, राइट? ओके, कैन यू सी दिस इमेज? यहाँ पे आप देखेंगे दिस पर्सन, ये बहुत शांति से यहाँ पे बैठा हुआ है। ओके, ही कैन स्लीप ऑल्सो, तो इसके पैटर्न्स दिखाए गए हैं। ही कैन सिट नाइसली, ईजिली, कंफर्टेबली, सो रहा है, इसको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ऐसी जो टेंशन फ्री जॉब होती है ना, उसको हम प्लम जॉब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गॉट अ प्लम जॉब इन एन इंश्योरेंस कंपनी। उसको बहुत ही ईजी जॉब मिली है जिसमें सैलरी भी अच्छी है, उसको हम कहते हैं प्लम जॉब। गाइस, ऐसी ना सिचुएशन जनरली एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, सो वी शुड ऑलवेज वर्क हार्ड, वी शुड नॉट वेट फॉर अ प्लम जॉब। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको अपने आप जो जॉब मिलेगी वो प्लम जॉब जैसी फील होगी, राइट? With this good thought, I will end up my session here. Thank you very much for watching. If you like the session, please hit the like button and share it with your friends. Thank you very much for listening. Stay safe. All the best.